वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लोगों को यहाँ पर स्टॉक मार्केट की इस दुनिया के अंदर लॉसेस क्यों होते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई स्टॉक मार्केट में आप काम कर रहे हो, आपको लॉसेस हो रहे हैं तभी आप मेरी ये वीडियो वॉच करने आए हो, मैं बस यही पूछना चाहूंगा कि लॉस क्यों हो रहा है। तो उसमें कई सारे रीजंस आप लोगों के निकल के आते हैं, मैंने भी पोल करवाया था तो यहां पर मुझे भी कुछ रीजंस पता चले हैं और शुरुआती दिनों में लोग क्या गलती करते हैं उसके बारे में बात करूंगा थोड़ा सा। उसके बाद चलेंगे कि स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग किस स्ट्रैटेजी पे काम करने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं यहां पर लोगों को लॉसेस क्यों होते हैं, सिर्फ दो मेन रीजन है। वो कौन से दो मेन रीजन है मैं आपको अगर बता दूं तो पहला जो रीजन मैं आपको बोलूंगा फियर। पहला रीजन मैं यहां पर फियर देना चाहूंगा, दूसरा रीजन मैं यहां पर ग्रीड बोलना चाहूंगा। यही दो रीजन है जिसकी वजह से हम लोगों को स्टॉक मार्केट के अंदर लॉसेस का सामना करना पड़ता है। देखिए लॉसेस और प्रॉफिट दोनों 50-50% की प्रोबेबिलिटी है, बट यहां पर सोचने वाली बात है कि भाई 90% लोग लॉसेस क्यों कर रहे हैं जबकि 50% चांस है आपका विन होने का और 50% चांस है आपका लूज होने का। तो यहां पर 90% का आंकड़ा क्यों आ गया है लोगों को लॉसेस की इस दुनिया के अंदर। तो चलिए थोड़ा सा यहां पर और डिटेल में बात करेंगे लोगों को फियर क्यों होता है। यहां पर फियर देखिए, मान लीजिए कोई ट्रेड लिया, उन्होंने ट्रेड लेने के बाद बहुत सारे ट्रेडर्स को मैंने देखा है कि भाई वो ट्रेड लिए, ट्रेड लेने के बाद ट्रेड थोड़ा सा उनके फेवर में गया, उनको 10% या फिर 15% का प्रॉफिट दिखा रहा है ऑप्शन बाइंग के अंदर, बट वो अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं और फिर जैसे ही मार्केट नीचे पलटने लगता है उनका कॉस्ट टू कॉस्ट आता है या फिर उनको फिर लॉसेस होने चालू हो जाते हैं, तो वो अपनी प्रॉफिट में पोजीशन ना कट करके डर की वजह से वो अपनी पोजीशन को लॉसेस में कट कर देते हैं, जबकि उनको मार्केट में ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट दिखा रहा था फिर भी वो प्रॉफिट ना देख के वो लॉसेस में अपने ट्रेड को कट करते हैं। ये मेन रीजन है फियर का। दूसरा क्या है, ग्रीड। ग्रीड किस लिए मैं बोलना चाहूंगा, ग्रीड ये बोलना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया अच्छा खासा, मैं मान लेता हूं कि आपको फर्स्ट ट्रेड के अंदर 25,000 का यहां पर प्रॉफिट हो गया। अब 25,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आप सेकेंड ट्रेड लोगे, सेकेंड ट्रेड में भी मान लो आपको यहां पर 7,000 मिल गए और यहां पर टोटल आपका 25 प्लस 7 टोटल हो गया आपका 33,000। अब आपके मन में लालच आ जाएगी कि भाई चलो 33,000 आज के दिन बन गया है, चलो थर्ड ट्रेड लेते हैं और थर्ड ट्रेड में हम लोग यहां पर कैसे भी करके इसको 50,000 कैपिटल पहुंचाते हैं। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं 35,000 40,000 दिन का बना लेता था, उसके बाद शुरुआती दिनों में मैं उसको 50,000 टच कराने के लिए मैं ओवर ट्रेड करने लगता था। अब थर्ड ट्रेड लिया, थर्ड ट्रेड में मान लो मुझे 10,000 का लॉस हो गया। अब आपको क्या दिखेगा, 33,000 का प्रॉफिट देख लिया आपने और आपको अब 23,000 का प्रॉफिट दिखेगा अपने पीएनएल के अंदर। अब 23 का ये प्रॉफिट ना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 33,000 का प्रॉफिट यहां पर देख लिया है। तो अब क्या करोगे, आप सोचोगे फोर्थ ट्रेड ले लूं कैसे भी करके ये 33 हो जाए, फिर मैं यहां पर ट्रेड को कट कर दूंगा। फोर्थ ट्रेड लिए, उसमें भी लॉसेस हो गए, मान लो 5,000 का लॉस हो गया, तो अब आपका प्रॉफिट आ गया सीधे 18,000 पे। अब आपका यहां पर प्रॉफिट कम हो रहा है और धीरे धीरे आप साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होना चालू हो रहे हो और कब आप ओवर ट्रेड करने लग जाओगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। रैंडम बाई सेल करोगे, दैट्स वाई आपको स्टॉक मार्केट में लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो इन चीजों से बचे कैसे, फियर और ग्रीड से बचे कैसे, इसके बारे में मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि भाई फियर और ग्रीड से आप किस तरीके से बच सकते हो। बाकी आज के दिन दो रीजन देने थे आप लोगों को क्यों मार्केट में लॉसेस उठाते हैं। तो देखिए आज के कॉन्सेप्ट में जो ट्रेडिंग स्टाइल है, ये ट्रेडिंग स्टाइल वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर यूज करता है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, और ये मैं उनका स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और वो काफी कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। और अगर आपने पकड़ लिया कि ये भाई ये स्ट्रेटजी मैं किसकी शेयर कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। देखिए मैं आपके साथ जेन्युइन रहना चाहूंगा, अगर मेरी स्ट्रेटजी रहती है तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी
स्ट्रैटेजी है। ठीक है, मैं स्ट्रैटेजी वही बताता हूं जो मार्केट में ऑलरेडी बड़े यूट्यूबर्स या फिर मैं यूज कर रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस स्ट्रैटेजी के ऊपर चलते हैं। और इस स्ट्रैटेजी की खास बात यह है कि लॉसेस हमको ना बहुत ही छोटे मिलेंगे, लॉसेस एकदम मिनी सा लॉस मिलेगा, मिनिमम लॉस मिलेगा अगर आप लॉसेस में कट करना सीख गए। और प्रॉफिट आपको जैकपॉट मिलेगा, यानी कि जब भी प्रॉफिट होगा आपको एक जैकपॉट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए यहां पर फटाफट चलते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। स्ट्रैटेजी के ऊपर चलने से पहले मैं आपको 2-3 कैंडल्स के बारे में बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर एक हैमर कैंडल के बारे में, और दूसरा मैं बताना चाहूंगा इन्वर्टेड हैमर बोल लो या शूटिंग स्टार कैंडल बोल लो। हैमर कैंडल क्या बताती है हम लोगों को? हैमर कैंडल हमेशा हमको ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है, यानी कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है और नीचे आने के बाद यहां पर कहीं हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो चांसेस वेरी हाई है कि मार्केट वहां से अपसाइड की तरफ मूव करेगा। सेम टू सेम मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर शूटिंग स्टार या फिर इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोला जाता है, वहां से अगर ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म करता है चांसेस वेरी हाई है कि मार्केट वहां से रिवर्स होगा और आप लोगों को एक डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा। एक कैंडल आपने देख लिया हैमर कैंडल, दूसरी कैंडल मैं आपको मारुबोजू कैंडल बताना चाहूंगा। मान लीजिए मारुबोजू कैंडल कैसे होती है। मारुबोजू कैंडल का एग्जांपल आपके सामने यहां पर लाइव में है। देखिए ये एक तरीके से क्या होती है कि मान लो ये एक छोटी सी कैंडल होती है और फिर ये मान लो ग्रीन कलर की कैंडल है और फिर यहां पर एक बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म हो जाए, यानी कि इस कैंडल के पूरे बॉडी को यहां पर मारुबोजू कैंडल कवर कर ले। इसको जो मैंने एग्जांपल दिया है ये एक्चुअल में देखेंगे तो यहां पर विक ऊपर चली गई है, तो इसको एज अ मारुबोजू हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, बट कुछ लोग मारुबोजू बोल देते हैं। तो ये विक जो दोनों विक है, ये दोनों विक भी इसी कैंडल के अंदर रहे और ये मान लो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और ये रेड कैंडल बन गई है, तो इसको हम लोग मारुबोजू कैंडल बोलते हैं। बाकी जो मैं आपको नाम बता रहा हूं इसको नाम को जाके आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सेपरेट इस कैंडल के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बस ये दो कैंडल आपने सीख लिया। मारुबोजू कैंडल क्या होती है कि मान लो मार्केट ऊपर जा रही है ग्रीन कैंडल फॉर्म करके और एक रेड मारुबोजू बन गया, तो चांसेस वेरी हाई है कि मार्केट वहां से फिर क्या कर सकता है, डाउन साइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आ जाएगा। और एक बुलिश पैटर्न और बियरिश पैटर्न भी है कि मान लो मार्केट यहां से ऊपर गया और यहां पर एक मारुबोजू कैंडल फॉर्म कर दिया। मान लो ये ग्रीन कैंडल बनाता हुआ जा रहा है और यहां पर भी मारुबोजू ग्रीन कैंडल बना दिया, लेकिन अगली कैंडल इसी के अंदर क्या करेगा, आपको एक रेड कैंडल फॉर्म कर देगा। तो चांसेस वेरी हाई है कि मार्केट फिर वहां से बियरिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। इसको बियरिश पैटर्न बोलता हूं मैं और बुलिश पैटर्न बोलता हूं। सेम टू सेम अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और मारुबोजू कैंडल बनाता है और यहां पर एक ग्रीन कैंडल बना देता है तो चांसेस वेरी हाई है कि मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है। तो चलिए ये 3 कैंडल के बारे में आपने सीख लिया। अब फटाफट चलते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर कि भाई हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। अब ये 3 कैंडल के बारे में क्यों सिखाया मैंने आपको, क्योंकि ये कैंडल्स हमारे लिए यूज में आने वाले हैं। तो सबसे पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाना है। 1 आवर का टाइम फ्रेम आपने लगा दिया। अब आपको चले जाना है इंडिकेटर सेक्शन में और यहां पर टाइप करना है एसआर चैनल। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल, ये नाम देख लीजिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल्स बस आपको लगा देना है। आपने भी देखा होगा कई बार मैं इस वीडियो को यूज करता हूं, इस इंडिकेटर को पर्सनली यूज करता हूं मैं और इस इंडिकेटर में प्रॉपर सेटअप मिलता है। बट यही स्ट्रेटजीज मैं पहले भी यूज करता था बट इस टाइम नहीं करता। इस टाइम एक बड़े यूट्यूबर है जो इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। अब देखिए एसआर चैनल आपने बना लिया, एसआर चैनल आपका इंडिकेटर लग गया है यहां पर। अब ये इंडिकेटर काम क्या करता है, ये इंडिकेटर काम कुछ भी नहीं करता है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाओगे तो आपके लिए रेजिस्टेंस बना देगा। मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस बना दिया, यहां पर सपोर्ट बना दिया, यहां पर सपोर्ट बना दिया, तो चांसेस वेरी हाई है कि मार्केट रेजिस्टेंस आएगा तो वहां से रिवर्सल लेगा, सपोर्ट पे आएगा तो मार्केट वहां से रिवर्सल ले सकता है। तो अब चलिए स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं कि भाई स्ट्रेटजी किस तरीके से यहां पर काम करती है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा लिया। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर चलो आज का मार्केट चल रहा है, आज के मार्केट को हम लोग छोड़ देते हैं, कल के मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए कल के मार्केट के बारे में डिस्कस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर रेक्टेंगल खोजेंगे। रेक्टेंगल खोजने के बाद आपको क्या करना है, इसको एज अ मार्क कर लेना है। ठीक है, इस
सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है। फिर यहां पर देखो मार्केट ओपन हुआ है तो इसके लेवल को भी हम लोग मार्क कर लेंगे। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं होता है, बस हम लोग एक जोन को मार्क करेंगे। जो भी ये जोन दिखा रहा है जहां पर मार्केट ओपन हो रहा है 9:07 पे, उसके आसपास आएंगे 9:08-9 के आसपास, और मान लो मार्केट यहां पर ओपन हो रहा है तो इसके आसपास जितने भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में जोन बनेंगे उस जोन को मार्क कर लेंगे। अब देखिए जोन को मार्क कर लिया, जोन को मार्क करने के बाद बस इस इंडिकेटर का काम खत्म। अब इस इंडिकेटर का कोई भी काम नहीं रहने वाला है। तो हम लोग क्या आज के मार्केट को छोड़ते हैं, कल के मार्केट यानी कि 21 जून के बारे में डिस्कस करते हैं। 21 जून को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर आप लोग 21 जून को देखोगे तो मार्केट कहां पर ओपन हुआ है, अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट हमारा कहां पर ओपन हुआ है, हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ओपन हुआ है। रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास ओपन हुआ है तो चांसेस क्या है कि मार्केट यहां से डाउन साइड जा सकता है। डाउन साइड आया, कहां पर आया, हमारे सपोर्ट जोन पे आया। सपोर्ट जोन के आने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया, कहां पर गया, हमारे रेजिस्टेंस एरिया पे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, मारुबोजू कैंडल। मारुबोजू कैंडल अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इस कैंडल को पूरा का पूरा रेड वाली कैंडल ने ढक लिया है। बस यही हमारे लिए परफेक्ट एंट्री है। कैंडल क्लोज होते ही हम लोग यहां पे क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत एंट्री ले लेंगे, और एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा, इस कैंडल से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। जो भी स्टॉप लॉस रहेगा 1:3, 1:4, 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड पे आप ट्रेड कर सकते हो। यहां पर आपने एंट्री लिया, यहां पर आपका स्टॉप लॉस रहा, सर आपका मार्केट आपके बाइंग एरिया पे आ चुका है और आपको पता है कि हमको बाइंग एरिया पे निकलना है, यहां से आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। अगेन हम लोगों ने दूसरा पैटर्न पढ़ा था। दूसरा पैटर्न क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था दूसरा पैटर्न हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन यहां पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत, और यहां पर अगर आपने बाइंग एरिया पे ही आपने बाई किया होता, लीजिए सर आपका फिर से मार्केट कहां पर चला गया, सेलिंग रडार पे। तो ये ट्रेड दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ट्रेड लेना है, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है। फिर आपके सेलिंग एरिया से फिर मार्केट नीचे आया है, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अब चलिए एक दिन और यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, तो यहां पर फिर हम लोगों के लिए आसानी होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम से वापस से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम लोग अपने इंडिकेटर को चालू कर लेंगे। इंडिकेटर को चालू कर लिया। अभी देखिए हम लोगों ने 21 तारीख को डिस्कस किया था, अब हम लोग यहाँ पे 20 तारीख को डिस्कस कर लेते हैं। 20 तारीख को भी देखेंगे तो यही सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए काम कर रहा है। उसके अलावा इंडिकेटर ने कोई भी यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए नहीं बनाया है, बस हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब इसको हम लोग हाइड कर देंगे और वापस से आ जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 20 तारीख के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉसेस भी होंगे, वो चीज के लिए भी रेडी रहना है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल कर रहा था, फॉल कर रहा था, फॉल कर रहा था। फिर यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को एक मारुबोजू टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। फिर यहां पर देखोगे तो मार्केट ने ग्रीन कलर की कैंडल बना के यहां पर हाई बनाया। तो बस यहां पर ग्रीन कैंडल देखते ही हम लोगों को क्या करना है, बाई साइड की पोजीशन इनिशिएट कर देना है। और स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा सर, जस्ट इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। मार्केट आज के दिन हमारा ऊपर नहीं गया, इनफैक्ट पलट के हमारे स्टॉप लॉस के लिए आ गया। अब आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, अब आपने मार्केट को इतना स्टॉप लॉस दे दिया है, अब शांति से बैठ जाओ। शांति से बैठने के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट यहां से हमारे जो सपोर्ट जोन था वहां से नीचे निकला। देखिए हम लोग ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे आएगा तो हमेशा रिवर्सल ही ट्रेड लेना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आप उन यूट्यूबर, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उन यूट्यूबर का भी जाके अगर आप देखोगे तो वो कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेते, वो हमेशा रिवर्सल पे ट्रेड लेते हैं। और वो हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, सर ब्रेकआउट आपका केवल 30% होता है बट रिवर्सल आपका 70% होता है। मार्केट बार बार एक ही लेवल पे जाके टकराती है 3-4 बार, फिर जाके वो ब्रेकआउट करती है। तो जो स्ट्रेटजी कम काम कर रही है उस पे हम लोग क्यों ट्रेड ले, जो रिवर्सल स्ट्रेटजी है सिर्फ उसी पे ट्रेड लेंगे। तो यहां पर देखिए बस मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां पे ब्रेकडाउन दिखाया बट मार्केट पलट के क्या हुआ, हमारे बाइंग एरिया पे आ गया। बाइंग एरिया पे आने के बाद फिर मार्केट देखोगे यहां पर नीचे आया, फिर आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, एक मारुबोजू कैंडल देखने को मिल गया। बस मारुबोजू कैंडल देखते ही हम लोगों को यहां पर
ट्रेड ले लेना है और जस्ट इस कैंडल के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस छोटा सा रख देंगे। सर देख लो आपका जो भी लॉसेस हुआ था वो लॉसेस इजीली आपका मार्केट ने क्या कर दिया है, यहां पर कवर कर दिया है। चलिए एक दिन का और एग्जांपल ले लेते हैं। आज के दिन चलो एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है, एक दिन का और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी देखिए सर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने यहां पर लेवल मार्क कर रखा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप लोगों को क्या चीज देखने को मिलेगा, यहां पर मार्केट आया, मार्केट आने के बाद यहां पर अगर आप लोगों ने बाई साइड का पोजीशन बनाया होगा, इजीली मार्केट ने आप लोगों के यहां पे स्टॉप लॉसेस दे दिया है। फिर यहां पे देखेंगे तो मार्केट ने हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है, सर छोटा सा स्टॉप लॉस है और इजीली 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे आपको ट्रेड मिल गया है, आपका प्रॉफिट बन चुका है। उसके बाद देखोगे मार्केट अगेन यहां से डाउन साइड की तरफ मूव किया है सेलिंग साइड में। फिर हम लोगों को यहां पे मार्केट को टच नहीं करना है, हम लोग कोशिश करेंगे हमेशा रिवर्सल प्लान करने के लिए। अभी सर देखो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है, ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट पहली बार जाता है यहां पर रीटेस्ट लेता है इस लेवल पे, फिर वापस नीचे आता है, फिर जाता है मार्केट रीटेस्ट लेता है और फिर सर देखो यहां पर हम लोगों को एक मारूबोजू कैंडल फॉर्मेशन मिल जाता है। मारूबोजू कैंडल देखते ही हम लोगों को क्या करना था, पुट साइड की पोजीशन लेना था और इजीली आप लोगों के यहां पर टारगेट्स डन हो गए हैं। तो ये प्राइस एक्शन है, इस प्राइस एक्शन को अगर आप यूज करोगे और 1 मंथ का बैक टेस्ट करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, आई बेट यू। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद जरूर आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।